हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा पहला वीडियो है और आज से मैं एनसीईआरटी शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि यूपीएससी के पर्पज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और पीसीएस के पर्पज़ से, बाकी अदर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। और जो स्कूल वाले बच्चे हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं, तो उनका कवर हो जाएगा। ओके, यूपीएससी में एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है, एक अहम रोल निभाता है। अगर आप एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो मान के चलो कि आपके 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन एनसीईआरटी से हर साल यूपीएससी पूछता है। बेसिक टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लेगा, या कंसेप्ट वाइज पूछ लेगा, या कोई टर्म पूछ लेगा, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। और इसमें मैं इम्पोर्टेंट एरिया आपको मैं बताने वाला हूँ, पूरा मैं आपको नहीं बताऊँगा। तो अगर बताऊँगा तो लंबी हो जाएगी वीडियो, और ये बाइलिंगुअल होगी, ज़्यादातर फोकस हिंदी मीडियम पर रहेगा और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको देखते रहे। और ज्योग्राफी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए, मेंस के लिए भी, पीटी के लिए भी। यहाँ से कई क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में भी कई क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी शूट करके। वो मैं दिखाऊंगा कभी आपको कि पीटी में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और मैं यहाँ पे भी आपको बताता चलूँगा। तो यहाँ पे हम क्या क्या देखेंगे, एक तो टर्मिनोलॉजी देखेंगे, यहाँ पे हम कुछ टर्म देखेंगे इम्पोर्टेंट, कंसेप्ट देखेंगे जो भी आएगा, इस पे मेन फोकस रहेगा। कुछ इवेंट्स है वो भी हम देखेंगे अगर होगा तो, ठीक है। तो ये हम 3 चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा, और मेंस के सिलेबस से हम और पीटी के सिलेबस से मैच करके इसको हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हो, ये पहला चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, और इंग्लिश में है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म क्या है कि जैसे आपका ब्रह्मांड है तो उसमें कई सारे गैलेक्सीज हैं, है ना। कोई गैलेक्सीज का समूह या आकाशगंगा का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। वो काफ़ी ज़्यादा विस्तारित है, विशाल है, बहुत ज़्यादा इसकी आकृति बड़ी है, जो उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, वैज्ञानिक अभी इसका अनुमान लगा ही रहे हैं। तो उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है कि सौर मंडल किन किन चीज़ों से मिल करके बना है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको ग्रह मिलेंगे, उपग्रह मिलेंगे, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स यानी एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्रग्रह, मेट्रॉइड्स यानी उल्कापिंड, और आपका तारा या सूर्य। और सौर मंडल का मुख्य स्रोत क्या है? आपका सूर्य, ठीक है। और इसमें और क्या पढ़ना है कि जैसे जो नेचुरल फिनोमेना और जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही है वो आपको इसमें जानना है। जैसे पूर्णिमा, आप हर महीने में एक पूर्णिमा देखेंगे, एक अमावस्या देखेंगे। इंग्लिश में इसको फुल मून बोलते हैं, हिंदी में पूर्णिमा बोलते हैं, न्यू मून बोलते हैं अमावस्या को इंग्लिश में, और हिंदी में अमावस्या बोलते हैं। अमावस्या यानी जब डार्क नाइट हो, ठीक है। पूर्णिमा यानी जब पूरा चंद्रमा अच्छी तरह से चमक रहा हो, पूरा एकदम गोल चमक रहा हो। अमावस्या जब चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता। ओके, आगे बढ़ते फिर खगोलीय पिंड, ये एक टर्मिनोलॉजी है, इसको लिखते जाएं आप। सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं इंग्लिश में। थोड़ा हाईलाइटर ले लूँ मैं दूसरा, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ओके, तो ये आपका सेलेस्टियल बॉडी है, खगोलीय पिंड बोलते हैं हिंदी में, दिख रहा होगा आपको। तो दूसरा हाईलाइटर ले लेते हैं, ले लो। इसको सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। खगोलीय पिंड हिंदी में बोलते हैं। और खगोलीय पिंड किसे बोलते हैं? यानी वो पिंड जो चमकता हो, ठीक है, आसमान में, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, या अन्य कुछ और पिंड हो, वस्तुएं हो जिसमें चमक हो, तो चमकती है, उसको खगोलीय पिंड बोलेंगे। फाइन। कुछ खगोलीय पिंड
बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, जैसे कि सूर्य जो खुद एक तारा है। इसमें ऊष्मा होती है और प्रकाश होता है, ऊष्मा होता है और प्रकाश होता है। ओके, तो बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में ये ऊष्मा और बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये कौन? तारा या सूर्य। तो सूर्य भी एक तारा है और ऐसे अनगिनत तारे आपको ब्रह्मांड में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, सूर्य भी एक तारा है। फिर एक टर्म आता है पहले चैप्टर में, नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन, ये तारों का समूह नक्षत्र मंडल कहलाता है। यानी एक ग्रुप होता है तारों का, उसको कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। पूसा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का क्या है? एक कॉन्स्टिलेशन है, तारामंडल है। सप्तऋषि भी क्या है? अर्सा मेजर बिग बियर का एक पार्ट है। ठीक है, 7 तारों का समूह सप्तऋषि कहलाता है और अर्सा मेजर का एक पार्ट है, भाग है। ठीक है, ये नक्षत्र मंडल जो 7 तारों का, वो अर्सा मेजर का या बिग बियर का भाग है। ओके, फिर आगे आते हैं और कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, इसमें जल्दी जल्दी कवर करते हैं ताकि ज़्यादा टाइम न लगे। फिर प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण नील तारे को सहायता से करते थे, जैसे ध्रुव तारा। ये क्या है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या है? ये हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है। ओके, इसको पोल स्टार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पोल स्टार इंग्लिश में बोलते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूपीएससी पूछ सकती है। कभी कभी ओनली वर्ड आ जाए, ऑलवेज आ जाए, तो वहाँ पे क्या होता है? मोस्टली गलत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमेशा एक ही दिशा में चमकता रहता है और उत्तर दिशा में चमकता रहता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता, जैसे ग्रह। उसको क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? ग्रह। ओके, इंग्लिश में प्लैनेट। प्लैनेट जो शब्द है उसकी उत्पत्ति एक ग्रीक भाषा से हुई है, जिसका नाम है प्लैनेटाइड। इसका अर्थ होता है परिभ्रमक। अर्थ क्या है इसका? परिभ्रमक। ओके, यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। कौन? पृथ्वी। अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखेंगे तो चमकेगा, और पृथ्वी से हम चंद्रमा को देखेंगे तो चमकेगा। इस चक्र में यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ देखो, कुछ जो इधर के साइड में जो दे रखे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, और देखा भी गया है, अभी हम इसको पढ़ रहे हैं। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है वो क्या कहलाता है? सूर्य। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य में, सभी ग्रह के जो सबसे नज़दीक तारा है वो सूर्य ही, और एकमात्र स्रोत है ऊष्मा का, ऊर्जा का, सूर्य। यहीं से हमें ऊर्जा मिलती है, रोशनी मिलती है, वो कहीं से नहीं प्राप्त होती है। एकमात्र अल्टीमेट सोर्स, ठीक है, ऑफ सौर मंडल वो क्या कहलाता है? आपका सूरज। ये सूर्य जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा यही है, सूर्य। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देता है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा पर हम देखेंगे, पृथ्वी को बताया था मैंने, वो चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। प्लैनेट बता दिया मैंने क्या होता है। ये चमकते हैं रात में,
लेकिन इनका अपना सोर्स नहीं होता है प्लेनेट का। इनका अपना खुद ऊष्मा का सोर्स नहीं ना ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, बल्कि ये सूर्य से ग्रहण करते हैं, इसलिए चमकते रहते हैं। ये बता दिया द वर्ड प्लेनेट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे, पढ़ लेंगे। नियरेस्ट स्टार बता दिया, वो क्या है? सन। सैटेलाइट वही आपका चंद्रमा हो गया। इस तरह से शनि ग्रह के कई सारे सैटेलाइट हैं, नेचुरल सैटेलाइट बृहस्पति के भी। सबसे ज़्यादा किसके हैं अभी सैटेलाइट? शनि ग्रह के। फिर अब आते हैं द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किससे मिलकर के बना हुआ है? बताया था मैंने आपको, इसमें आपको प्लैनेट मिलेंगे, एस्ट्रॉइड मिलेंगे, मेट्रॉइड्स मिलेंगे, यानी ग्रह मिलेंगे, उपग्रह मिलेंगे, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ये आपको मिलेंगे। ये आप देख सकते हो, ये हमारा सन है। ये सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा? मरकरी। फिर आपका वीनस यानी शुक्र। फिर हमारा तीसरा जो ग्रह है पृथ्वी है, नीला। नीला हमें दिखाई देता है क्योंकि इसमें पानी की वजह से नीला दिखाई देता है, तो इसमें जो छाया पड़ती है आसमान की तो नीला प्रतीत होता है। फिर मार्स, ये चौथा ग्रह है, और मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड्स बेल्ट पाई जाती है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में। वही बेसिक चीज़ें हैं। और ये क्या है? अवशेष है, इन ग्रहों के अवशेष है। और ये एस्ट्रॉइड्स भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। तो क्वेश्चन तुमसे घुमा सकता है यूपीएससी कि एस्ट्रॉइड जो है केवल ग्रह के चक्कर लगाते हैं, ऐसा नहीं है। सभी जो उल्का पिंड्स हैं वो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, क्योंकि सूर्य के पास बहुत ज़्यादा आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सभी को आपस में खींचे हुए है और परिक्रमा करवाती रहती है अपने आकर्षण बल के कारण। तो यहाँ देख सकते हो किसके कितने ग्रह हैं, ये आप पढ़ लेना वीडियो पॉज करके, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जैसे इसका क्रम जरूर याद रखना है। सबसे पहले कौन सा पड़ता है? बुध, फिर उसके बाद वीनस, फिर पृथ्वी, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न यानी शनि, फिर यूरेनस, लास्ट में नेपच्यून। और प्लूटो जो है वो अब ग्रह नहीं रहा। ठीक है, IAU के तहत, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के द्वारा। ओके, तो सबका हेड कौन है? इस सोलर सिस्टम का हेड कौन है? सोलर फैमिली का सन। सोलर फैमिली का हेड कौन है? सन। ठीक है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, हमारी पृथ्वी का सहचर है। इन पृथ्वी के साथ साथ ये क्रिया करता रहता है। ठीक है, एक्टिविटीज से में इन्वॉल्व रहता है पृथ्वी के साथ, इसलिए इसको सहचर, ये साथ साथ ये चलते हैं, सहचर। ओके, और इसका जो चंद्रमा का जो घूर्णन और परिक्रमण जो काल है वो समान है, इसीलिए हमें पृथ्वी से केवल इसका एक भाग ही चंद्रमा का दिखाई देता है। ओके, आगे आते हैं प्लैनेट्स के बारे में। मैंने आपको बता दिया, वो 8 याद रखना। कैसे याद रखोगे? ये आप याद कर लो, इसका जो पहला लेटर उससे आपको पता लग जाएगा। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। M यानी मरकरी, V यानी वीनस, E यानी अर्थ, M यानी मार्स, J यानी जुपिटर, S यानी सैटर्न, U यानी यूरेनस, N यानी नेपच्यून। ठीक है, मरकरी जो सबसे नियरेस्ट है सन के, वो सबसे कम परिक्रमा काल इसी का ही है, 88 दिन में पूरा कर देता है। तो कितने घूर्णन कितने दिन में करता है ये भी आप पढ़ लेने। क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, हो सकता पूछ लो उसमें से, चार्ट जो बना रखे ऊपर जो भी बताएंगे। तो हर किसी का प्लैनेट का अपना फिक्स्ड पाथ है, अपने पाथ में वो घूमता रहता है। ठीक है, परिक्रमा करता रहता है, रिवॉल्व होता रहता है, मूव होता रहता है। ठीक है, दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, क्या है? दीर्घ वृत्ताकार है, दीर्घ वृत्ताकार। ओके, दीर्घ वृत्ताकार, एलोंगेटेड, इसको आकार बोलेंगे। दे आर कोल्ड ऑर्बिट्स, दे आर कोल्ड ऑर्बिट्स, ये कक्षा कहलाते हैं। इनकी कक्षा कैसी है? दीर्घ वृत्ताकार। ऑर्बिट्स कैसा है इसका? दीर्घ वृत्ताकार यानी एलोंगेटेड है। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन,
इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज, केवल 88 दिन लगता है। ठीक है, और ये भी इसमें देख लेना कि 2 ग्रह ऐसे हैं जो सब तो एक तरह से परिक्रमा करते हैं लेकिन ये उल्टा करते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, तो कुछ ग्रह ईस्ट टू वेस्ट करते हैं। ये कौन से हैं कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना। ये है दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, ये क्या है, दीर्घवृत्ताकार। इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, लंबी है, यहाँ से यहाँ तक छोटी है। फिर इधर देखते हैं, आसमान में हम देखते हैं तो कई सारे खगोलीय पिंड हमें नजर आते हैं, उनकी गति, तो उसका अध्ययन कौन करते हैं, खगोल शास्त्री करते हैं। इस आर्यभट्ट प्राचीन भारत में विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त के कार्यकाल में था, तो उसने बताया था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। सभी ग्रह, चंद्रमा जो है सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो उससे ऊष्मा ले करके रोशनी मतलब चमकते हैं, रोशनी उसके अंदर जाती है तो वो चमकते हैं। प्लूटो जो बोना ग्रह, इसको घोषित कर दिया है किसने, खगोलीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में। ठीक है, सीरियस 2003 UV 313 इस ऑब्जेक्ट को बोना ग्रह घोषित कर दिया है, और प्लूटो को भी ड्वार्फ प्लैनेट्स बोलेंगे इसको। ओके, ड्वार्फ प्लैनेट्स। अर्थ इज थर्ड नियरेस्ट। अर्थ के बारे में जानते हैं, यूनिक है। क्यों यूनिक है, क्योंकि नीला ग्रह इसको बोला जाता है, यहाँ पे जीवन पाया जाता है, इसलिए यूनिक है ना। 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी आपको ध्यान रखना, क्रम भी ध्यान रखना। तीसरा है सूरज से ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, और इसका आकार आपको याद रखना। आकार क्या है इसका, भूआभ आकृति का, यानी जियोड है। जियोड मतलब ये होता है पृथ्वी के समान, पृथ्वी के आकार जैसा। यही कारण है कि आकार के भूआभ कहा जाता है। भूआभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार का। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे कई प्रकार की गैसें पाई जाती है ना, जिसमें से ऑक्सीजन हो गया, पानी पाया जाता है, इसलिए इसको यूनिक ग्रह बोलते हैं। आवश्यक गैसें जो जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह इसलिए 2/3 यहाँ पे पानी पाया जाता है, और जब सूर्य जब चमकता है, जब पानी जो है और सूर्य जो ऊपर जो उसके जो परछाई पड़ती है उस पर, तो नीला प्रतीत होता है। ठीक है, चंद्रमा जो है ये पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, याद रखेंगे। यूनिक प्लैनेट है पृथ्वी, देख लिया हमने। 2/3 सरफेस कवर्ड बाय वाटर। ब्लू प्लैनेट इसको बोलते हैं। द मून, मून क्या है, 1/4 है। यानी अगर मान लो कि पृथ्वी 100 है, 100% है, तो 25% डायमीटर किसका है, इसका, मून का। ओके, और कितनी दूरी पर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से चंद्रमा। तो सोच सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि पृथ्वी कितनी दूर है। अब लाइट ट्रेवल्स 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है। इम्पोर्टेंट है। लाइट ईयर किसको कहते हैं, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, जो सूर्य की किरण द्वारा या रोशनी द्वारा या प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करते हैं उसको हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। लिख लेना, एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफ़ी बेसिक है, उसको छोड़ देते तो वहाँ पे याद नहीं आता है। ओके, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति है जो मून पर उसने पहला कदम रखा। कब रखा, 21 जुलाई 1969, 1969। तो PCS में ये डेट पूछ लेते हैं तो याद रखेंगे कब ये पहला कदम रखा। ओके, और ऐसे में भी ये कोट कर सकते हो और उससे संबंधित अगर लिख रहे हो, है ना। फिर सैटेलाइट मैंने आपको बता दिया, कुछ नेचुरल होते हैं उपग्रह, कुछ मानव निर्मित होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं, जैसे कि इनसैट, IRS, एजुसैट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हो, ये सैटेलाइट है, जो छोड़ा जाता है और पृथ्वी के कक्षा में इसको छोड़ा जाता है, और वहाँ पे ये परिक्रमा करने लगता है, मूव करने लगता है पृथ्वी के चारों ओर। इसलिए हम विभिन्न ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए संचार माध्यम के लिए हम इसको छोड़ते हैं, ताकि हमारा संचार बना रहे, वो सही तरीके से काम करता है। जो इंटरनेट चलाते हैं, मोबाइल हम चलाते हैं रेडियो कम्युनिकेशन के माध्यम से, तो संचार माध्यम से ही होते हैं, सैटेलाइट के जरिए ही होते हैं। ओके,
आगे मैंने पहले बता दिया कि 27 दिन इसका क्या है, परिक्रमा काल है और घूर्णन काल है। इसलिए हमें पृथ्वी से चंद्रमा का एक अक्ष दिखाई पड़ता है इसी कारण, क्योंकि इसका लगभग समान है। 27 दिन में ही पूरा करता है, अपने अक्ष पर भी लगातार परिक्रमा भी करता है। पृथ्वी के परिक्रमा 27 दिन में और घूर्णन भी 27 दिन में ही करता है, इसलिए हमें एक ही अक्ष दिखाई पड़ता है। और छाया जो दरार टाइप का जो दिखाई देता है वो पृथ्वी का क्या छाया, और सॉरी पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा पूर्णिमा की छाया देखते हैं वो यही है, ठीक है, छाया ही वो है, दरार नहीं है, गड्ढे कह सकते हो, गड्ढे है। ओके, क्षुद्र ग्रह मैंने बताया आपको कि क्षुद्र ग्रह क्या है, एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। और ये क्या है, प्लैनेट्स के यानी ग्रह के ही अवशेष हैं जो काफ़ी वर्ष पहले विस्फोट के कारण टूट गए और वो क्या हो गया, मतलब एक जगह इकट्ठा होकर के बेल्ट बना ली मंगल ग्रह जुपिटर के बीच में, उसी तरह गए उधर उधर, और वो सूर्य की परिक्रमा करते रहते क्योंकि सूर्य का आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है। ओके, क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं, ये ग्रह के भाग होते हैं जो कि बहुत पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूट कर बने। ओके, बता दिया एस्ट्रॉइड्स में मार्स एंड जुपिटर्स में एक बेल्ट पर का निर्माण करते हैं, जरूरी नहीं केवल वहीं पे, और भी अलग जगह है, हो सकता है घुमा दे यूपीएससी, केवल वहीं पाया जाता नहीं, और भी कई जगह पाए जाते हैं, छितरे हुए मतलब बिखरे हुए। मेट्रोइड्स क्या है, मेट्रोइड्स उल्का पिंड्स बोलते हैं। आप देखा होगा रात में चमकता हुआ तारा, टूटता हुआ तारा, वो ये मेट्रोइड्स ही होता है, क्योंकि जब ये पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है तो पृथ्वी पर जब गिरने लगता है तो जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें हवा के कारण, उसमें जो कण है उसके कारण, घर्षण के कारण ये जलने लगता है और हमें जलता हुआ प्रतीत होता है। पृथ्वी पर जाते जाते ये बुझ जाता है, ठीक है। कभी कभी बिना बुझे ही ये पृथ्वी पर बड़ा सा पत्थर गिरता है और वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है। कहीं ऐसे देखोगे आप कि मेट्रोइड्स के कारण गिरने के कारण बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, तो वहाँ पे कोई लैगून का निर्माण हो गया, झील का निर्माण हो गया। जैसे महाराष्ट्र में एक झील है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसका जो वाटर है वो पिंक कलर का हो जाता है एक समय। ओके, तो वाइटिस प्रतीत होता है जब ये पृथ्वी की सतह पर आता है और गिरने लगता है तो, ठीक है। फिर आपने चमकता हुआ मतलब दिखाई देता है। फिर आपने गैलेक्सी के बारे में सुना होगा, मिल्की वे। तो क्लियर स्टारी नाइट में हम जो आकाशगंगा देखते हैं, गैलेक्सी उसको बोलते हैं, ठीक है। हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, आकाशगंगा है, मिल्की वे। ओके, आवर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है ये मिल्की वे का पार्ट है। ओके, एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में, इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। तो इसलिए इसको आकाशगंगा बोल दिया, क्योंकि एक ये मतलब जो ब्रह्मांड है, जो हमारा गैलेक्सी है, उसके अंदर ये मतलब इस तरह से प्रतीत होता है कि जैसे नदी बह रही है। ओके, इसलिए इसको हम आकाशगंगा कहते हैं। ओके, प्रकाश की एक बहती नदी से इसकी तुलना की गई, इसलिए इसको आकाशगंगा बोला जाता है। करोड़ों तारों, आकाशगंगा क्या है, गैलेक्सी क्या है, करोड़ों तारे इसमें मिलते हैं, बादल मिलते हैं, गैसों की प्रणाली मिलती है, ठीक है। इसी प्रकार लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्मांड में क्या क्या पाए जाते हैं, करोड़ों तारे, बादल, है ना, या अनगिनत तारे कह सकते हो, बादल कह सकते हो, गैसों की प्रणाली कह सकते हो। उसी में आपका सौरमंडल आ जाता है, जिसमें से मिल्की वे जो गैलेक्सी उसके अंदर सौरमंडल है, उसमें 8 ग्रह हैं, जिसमें से एक ग्रह हमारा पृथ्वी। देखो ब्रह्मांड कितना बड़ा, जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। अभी भी उसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है ब्रह्मांड की, और अभी विस्तारित होता जा रहा है। उस ब्रह्मांड में आपको ब्लैक होल भी मिलेगा, जो स्टीफन्स ने और कुछ भारतीय वैज्ञानिक उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने इसकी ब्लैक होल के बारे में कल्पना की थी। तो उसमें बहुत ज़्यादा आकर्षण बल होता है ब्लैक होल में। ऐसा अनुमान उसमें लगाया गया है कि जो सारी चीज़ें ब्लैक होल में समाती जा रही है, ठीक है, वो खाता जा रहा है कई सारे। हो सकता है कि कभी ये जो हमारा सौरमंडल उसको भी खा जाए, इतना नज़दीक आ जाते हैं, ठीक है। मेट्रोइड्स के बारे में आपने जान ली। ये देखो स्टारी नाइट्स है, ये आपका क्या कहलाता है, मिल्की वे इस तरह से आप दिखाई देता रात में। तो क्या है, कई सारे करोड़ों अरबों तारों का समूह है, ठीक है। गैलेक्सी, कई सारे गैसों के बादल हैं इसमें, है ना, अपने गैसों की प्रणाली है। इसमें आपको सौरमंडल मिलेंगे मिल्की वे में, इसमें से 8 ग्रह, सूर्य जो सबसे नज़दीक तारा है, सबसे नज़दीक जो मुख्य स्रोत है सौर ऊर्जा का, वही है। ओके, तो इतना ही था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन से कुछ तो कर सकता आसानी से बता दिया मैंने। ग्रह और तारे में क्या अंतर है, कि ग्रह जो चमकते नहीं है, तारे चमकते हैं। ग्रह तारों का अपना ऊर्जा और उष्मा का सोर्स होता है, लेकिन स्रोत होता है, लेकिन ग्रह का अपना नहीं होता। ये सूर्य से या तारे से अपना उष्मा लेते हैं और चमकते हैं रात में। ओके, और तारे जो हैं वो बहुत बड़े गैसों के उसमें भंडार है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है,
वो ग्रह उतना ज़्यादा गर्म नहीं। ओके, इस तरह से अंतर निकाल सकते हैं। सौरमंडल से आप क्या करते हैं, सौरमंडल में वही जो आपका वो ग्रह पाए जाते हैं, है ना, उल्का पिंड्स, क्षुद्र ग्रह, ये सब पाया जाता है, सूरज पाया जाता है, वो सौरमंडल कहलाता है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का नाम लिखिए। वही लिख देने के पहले बुध, फिर उसके बाद आपका शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर जुपिटर, फिर शनि, उसके बाद यूरेनस, फिर लास्ट नेपच्यून। ओके, और एक क्वेश्चन ये भी आता है, वो आप 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि जो 4 ग्रह, सूर्य के जो 4 ग्रह हैं उसको पार्थिव ग्रह बोलते हैं, यानी भारी है। ठीक है, उस पहाड़ भी पाए जाते हैं और गैसेस भी पाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद वाले जो ग्रह हैं उसमें गैसेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, उसको पार्थिव नहीं बोलते, पार्थिव केवल इन 4 सूर्य से लेके जो 4 ग्रह हैं उसको बोला गया। ये देख सकते हो किस ग्रह की, पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो शुक्र को जुड़वा ग्रह, सूर्य के तीसरा सबसे नजदीक ग्रह पृथ्वी है। ठीक है, ये सब बता दिया मैंने। दीर्घवृत्ताकार क्या है, इसकी आकार है पृथ्वी का, तो उसका जो अक्ष है वो दीर्घवृत्ताकार है। ध्रुव तारे किस दिशा को दर्शाते, उत्तर, हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है, क्षुद्र ग्रह की पट्टियाँ। ओके, तो ये सब आप देख सकते हो, खाली स्थान भर सकते हो। डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं उसको क्या कहते हैं, तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं उसको क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या बोला जाता है, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है, कमेंट में बताएं। डैश पृथ्वी के सबसे करीब कौन है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है वो आप लिख सकते हो। और सूरज भी है पृथ्वी के, तारा जो है सबसे नज़दीक पृथ्वी और सूरज है। ठीक है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह पृथ्वी, ग्रह के पास अपनी क्या होती है, ऊष्मा। ठीक है, और खुद की रोशनी नहीं होती। ठीक है, ये आप आसानी से कर सकते हो। यह आपका चैप्टर समाप्त होता है। इसमें इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया कि वही इसकी कितने सौरमंडल क्या है, सौरमंडल में क्या क्या पाए जाते हैं, प्लैनेट्स पाए जाते हैं, उपग्रह पाए जाते हैं, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। ठीक है, फिर इनकी गतिविधियाँ, इसकी नेचुरल फिनोमेना के बारे में जानना है, उल्का पिंड क्या है बता दिया, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं ये सब इम्पोर्टेंट है, उसकी आकार इम्पोर्टेंट है, कौन सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, जुपिटर सबसे बड़ा है, और पृथ्वी जो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे नज़दीक कौन सा, ये कार्य आपको याद रखना है। ओके, और फिर आकाशगंगा क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ये भी मैंने आपको बताया। ये कुछ बेसिक टर्म है, उसके बारे में आपको जानना, पूर्णिमा क्या है, अमावस्या क्या है, ये सब इसमें इम्पोर्टेंट है। और किसका परिक्रमा काल कितना है वो चार्ट आपको याद रखना है। पृथ्वी 365 दिन में सूर्य के चक्कर लगाती है, और सबसे कम जो लगाती है बुध लगाती है। ठीक है, और किस दिशा में घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी। बाकी 2 ग्रह जो हैं वो ईस्ट टू वेस्ट घूमती है, तो कौन से वो आपको कमेंट में बताना। तो ये वीडियो कैसा लगा मेरे को जरूर बताएं। कोई और कुछ ऐड करना है, कुछ और बताना है जो उनसे छूट गया तो कमेंट में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद आप सबका यहाँ बने रहने के लिए, सुनने के लिए। आई होप आप नोट्स को बना लो, वीडियो पोस्ट कर करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड चैप्टर। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अच्छी तरीके से पढ़ते रहें। धन्यवाद आप सभी।